स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए थे, वन वाज द सीड कलर एंड द सीड शेप, है ना। कि फर्स्ट जनरेशन में हमें दोनों कैरेक्टर्स के डोमिनेंट ट्रेट्स नजर आ रहे थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे, विद राउंड सीड्स एंड राउंड एंड येलो सीड्स, ऑल द प्लांट्स। दोनों का डोमिनेंट वाला एली जो है वो अपीयर हो रहा था, राइट। दो दे हैड अदर एली आल्सो, बट वो कब अपीयर हुआ, इन द नेक्स्ट जनरेशन। जब सेकेंड जनरेशन में इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो हमें सेकेंड जनरेशन में चार टाइप की वैरायटी मिली, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, wrinkled in yellow and wrinkled in green in the ratio of 9:3:3:1। इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं कि रिंकल सीड्स है तो वो येलो कलर की ही हो, रिंकल सीड्स ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रिंकल सीड्स राउंड भी हो सकती है, रिंकल सीड्स और रिंकल सीड्स ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, और सेम येलो सीड्स राउंड हो सकती है और रिंकल भी हो सकती है। मतलब ये जो कैरेक्टर्स का जो मिक्सिंग हो रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। दैट वाज आवर थर्ड लॉ, दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीन लॉ अपन पढ़ चुके हैं मेंडल की स्टडी से। फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीनों के स्टेटमेंट ठीक से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट हेड डालना आज जो पढ़ने वाले हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी ये वाला टॉपिक था, सेक्स डिटरमिनेशन। वहां पे चैप्टर था हमारा एडोलेसेंस, एक चैप्टर हुआ करता था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, वहां पे ये टॉपिक था। तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए हमें सेक्स क्रोमोसोम देखना पड़ेगा। जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स के उसमें एक पेयर क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम का होता है ना। जो मेल में हेट्रोजाइगोस होता है और फीमेल में वो होमोजाइगोस होता है। इसका मतलब फीमेल में उसका जो पेयर है उसमें दोनों आइडेंटिकल फैक्टर्स होते हैं, बट मेल में उस पेयर में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स। अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स होता है, विच इज द होमोजाइगोस पेयर, होमोजाइगोस है। और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक हेट्रोजाइगोस पेयर होता है, दैट इज एक्स एंड वाई। ऐसे हर एक जीन का अपन कुछ ना कुछ नाम देते हैं, राइट। जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिया, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर दिया। इन द सेम वे यहाँ पे एक्स और वाई लेते हैं, क्लियर है। ठीक है, अब क्योंकि मेल में हमारे पास दो टाइप के जीन्स है ना, तो दो टाइप के स्पर्म बन सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही जाएगा ना स्पर्म में, तो हर पेयर में से एक जाता है। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम जाएगा, तब बनता है एक गैमेट, स्पर्म या ओवम। तो स्पर्म दो टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। स्पर्म कैसा होता है, एक हेड एंड अ टेल, पढ़े अपन ऑलरेडी, है ना। एक हेड और एक सिंगल सेल ही होगा, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टेल। ठीक है, तो ठीक है, एक एक्स वाला स्पर्म और एक वाई वाला स्पर्म। ठीक है, बट एग एक ही टाइप के पॉसिबल है, एक्स। इसमें मैंने अभी एक ही क्रोमोसोम बनाया, उसके पास 22 क्रोमोसोम्स और होंगे, इसके पास भी 22 क्रोमोसोम्स और होंगे, अलग अलग कैरेक्टर हैं। हाइट का हो सकता है, हेयर कलर का हो सकता है, आई कलर का हो सकता है, ब्लड ग्रुप का होगा। लाइकवाइज 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे स्पर्म के पास एंड ओवम के पास। बट ये वाला जो पेयर है ना, ये इसमें अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक ही बनाया। तो एक एग एक्स वाला और दूसरा एग भी एक्स वाला होगा, एक्स के अलावा और कोई एग नहीं हो सकता फीमेल में। ठीक है,
मेल में स्पर्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स एंड वाई, राइट। अब अगर ये एक्स वाला स्पर्म जाके एक्स वाले ओम के साथ फ्यूज होता है ना, दैट रिजल्ट्स इन अ गर्ल चाइल्ड, समझ रहे हैं? बिकॉज एक्स और एक्स जाके एक्स क्रोमोसोम का पेयर क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स किस में होता है, फीमेल में, तो ये होगा आपका गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इसका एक्स और इसका एक्स अगेन अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। फिर इसका एक्स एंड इसका वाई विल बी अ बॉय चाइल्ड, और इसका एक्स इसका वाई विल बी अ बॉय चाइल्ड। होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में बराबर होते हैं, 50-50%, ठीक है ना। चार जो होंगे उसमें दो गर्ल दो बॉय, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में इक्वल है। बट हु इज रेस्पॉन्सिबल, मेल स्पर्म, नॉट फीमेल एग, क्योंकि फीमेल एग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वहां से तो एक्स नाम का क्रोमोसोम ही आएगा। तो वाई नाम का क्रोमोसोम जहां से आ रहा है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल वन फॉर मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ, इस टाइप का ये फ्लो चार्ट अपन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, हैंड डालिए सब, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। इसमें लिखेंगे the sex is hereditary difference, the sex is hereditary difference, the sex is hereditary difference, hereditary difference between two individuals of same species, between two individuals of same species, between two individuals of same species. ये शो रूम नंबर 7 की ट्रिप में जाना, ऐसा करिए, बोला है हाँ। The sex is hereditary difference between two individuals of same species. ये लाइन का मतलब समझ में आया? हाँ, क्या मतलब समझ में आया? मतलब दो, अगर एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ये सेक्स क्रोमोसोम का, दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। ओके, टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, फुल स्टॉप। Determination of sex is determined. Determination of sex is determined. Determination of sex is determined at the time of fertilization. 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 When the male and female gametes fuse together. When the male and female gamete fuse together. Next segment. Male forms two types of gametes. Male forms two types of gametes. Full stop. One gamete possesses one gamete possesses X chromosome, X chromosome. One gamete possesses X chromosome, and another a Y chromosome, and another a Y chromosome. Full stop. Females in such cases form only
Females in such cases form only. Females in such cases forms only one type of gamete, one type of gamete, one type of gamete, which contains X chromosome. X chromosome. X chromosome. So are called, so are called, so are called, so are called होमोगैमेटिक. होमोगैमेटिक एक जैसे गैमेट्स हैं, होमोगैमेटिक. HOMO GAMETIC. तो मेल को क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट, because they have got two type of gamete. ठीक है, homogametic and heterogametic. Males are heterogametic, females are homogametic. वही heterozygous, homozygous. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा. Human beings have human beings have human beings have 23 pairs of human beings have 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. So out of this 23, out of this 23, out of this 23, one pair is called sex chromosome. One pair is called sex chromosome. One pair is called sex chromosome. Out of these, one pair is called sex chromosome. Sex chromosome. Full stop. Women bear, women bear, women bear XX type of sex chromosome. Women bear, BEAR, bear XX type of sex chromosomes, and men are with, and men are with, and men are with, and men are with XY type of sex chromosome. XY type of sex chromosome. XY type of sex chromosome. So in human beings, the sex of baby, in human beings, the sex of baby, in human beings, the sex of baby is determined by the type of sperm. In human beings, the sex of baby is determined by the type of sperm that fuses with ovum. In human beings, the sex of baby is determined by the type of sperm that fuses with ovum. So, as human male produces two types of sperm, as human male produces two types of sperms in equal proportion, as human male produces two types of sperms in equal proportion. So there are 50% chances of a, so there are 50% chances of a, so there are 50% chances of a male baby and 50% chances of a female baby, and 50% chances of a female baby. ठीक है, ये फ्लोचार्ट बना लो.
तो एग्जाम में अगर जैसे फ्लो चार्ट बना के नहीं आना, इतना जो लिखवाया उसको भी लिखना है ना, ठीक है, बना लो इसको। फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो एक कैरेक्टर और देखते हैं ब्लड ग्रुप वाला, कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड डाल लेना। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें लिखो ब्लड टाइप इज इनहेरिटेड थ्रू, blood type is inherited through, blood type is inherited through an inheritance pattern, blood type is inherited through an inheritance pattern, through an inheritance pattern called codominance, called codominance, called codominance। अभी तक अपन डोमिनेंस पढ़ते हुए आए ना, कोडोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब क्या था कि दोनों में से कोई एक एलिट डोमिनेंट होगा और अपीयरेंस उसी का होगा। जैसे टॉल और शॉर्ट में टॉल वाज डोमिनेंट, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल दिखे। ठीक है, और कोडोमिनेंस का मतलब क्या था लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में। कोडोमिनेंस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, codominance is a type of inheritance in which in which in which in which two versions of the same gene, या two alleles भी लिख सकते हो ना, two versions of the same genes are expressed separately, are expressed separately, are expressed separately to yield to yield to yield different trait in an individual, to yield different trait in an individual, to yield different trait in an individual। इसे रिपीट करो, डेफिनेशन देखना एक बार। It is a type of inheritance in which two versions of the same gene are expressed separately to yield different trait in an individual। अभी तक क्या था, एक से टॉल आ रहा था, एक से शॉर्ट आ रहा था, जीन टाइप, जीरो टाइप, और दोनों में से कोई एक भी था, मतलब आइदर द प्लांट इज टॉल और शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन डोमिनेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे अपन देखेंगे कि मतलब ब्लड ग्रुप वाले में कि इधर से एक जीन आया, फीमेल से एक जीन आया,
और फिनोटाइप दोनों में से कुछ तीसरा ही होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, पहले अपन कंटेंट लिखते हैं इसका। और नेक्स्ट टाइम में लिखना इन ह्यूमंस अपन डेफिनेशन में फिर से आएंगे वापस, है ना। इन ह्यूमंस RBCs have proteins. RBCs have proteins. RBCs, red blood cells, have proteins with sugars attached to the surface of RBCs. With sugars attached to the surface of RBCs. With sugars attached to the surface of RBC आपका एक सेल होता है, रेड ब्लड सेल, है ना, उसके सरफेस में कुछ शुगर का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एक्चुअली प्रोटीन है वो, है ना, प्रोटीन के साथ शुगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंस। these sugars act as antigens that can activate the immune system. Antigens that can activate the immune system. Antigens that can activate the immune system. मतलब एंटीजेंस, इनका नाम ही देखो, एंटीबॉडीज जनरेटर, है ना। ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, और फिर वो एंटीबॉडी उस पैथोजन से फाइट करती है। अगर वो जीत गया एंटीबॉडी तो आपको बीमारी नहीं होगी, और हार गया तो बीमारी हो जाएगी। ये काम है आपके WBC RBC का ब्लड के अंदर। WBC एक्ट एज सोल्जर्स बोलते हैं ना, तो उसको एक्टिवेट करने का काम RBC करेगा, एंटीबॉडी तो WBC बनाएगा। क्लियर? तो एक होता है WBC काउंट कम होने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि एंटीजन तो है, बट एंटीजन तो सिर्फ एक्टिवेट करना है, काम तो एंटीबॉडीज को करना है। ठीक है, तो RBC में ही एक प्रोटीन है जिसमें शुगर अटैच है, which is known as antigen, which activates our immune system. यहाँ तक ठीक है? Okay, next point. The antigens come in two forms. The antigens come in two forms. The antigens come in two forms. हाइफन डाल के टाइप A एंटीजन, कैपिटल A लिखना ना, टाइप A एंटीजन and type B antigens. Type A antigens and type B antigens. Next line में, people who have type A blood, people who have type A blood make A antigens, make A antigens, make A antigens, and have anti-B antibodies, anti-B antibodies in the plasma, anti-B antibodies in the plasma. इसे रिपीट करना, ध्यान से सुनना। People who have type A blood make A antigens, उनके पास A नाम का एंटीजन होगा, and have anti-B antibodies in the plasma. मतलब उनके पास जो प्लाज्मा होगा वो एंटी-B टाइप का होगा। मतलब आप सोच लो, जिसके पास A टाइप का ब्लड है, अच्छा टाइप B के लिए जैसा अपोजिट होगा। टाइप B के लिए अपन क्या लिखेंगे कि इट हैज B एंटीजेंस एंड टाइप A एंटीबॉडीज। मतलब अगर A ब्लड ग्रुप वाले को B ब्लड चढ़ा दिया गया, फॉर एग्जाम्पल, नहीं चढ़ाते ना वैसे, जो भी चढ़ाते उसका रीजन बता रहा हूँ कि टाइप A, जिसका ब्लड ग्रुप टाइप A है, उसको A ही क्यों देते हैं, B क्यों नहीं दे सकते? लाल तो वो भी है, लाल ये भी है ना, तो फिर क्यों नहीं दे सकते? तो एक्चुअली क्या होगा, टाइप B में एंटी A बॉडीज होंगी। वो एंटी A बॉडीज जब यहाँ आएंगी हमारे ब्लड, मान लो मेरा ये पॉजिटिव है या A है, ठीक है, A पॉजिटिव A नेगेटिव कुछ तो होगा, है ना, तो ये ब्लड ग्रुप के अंदर जब B मिक्स होगा ना, तो B के पास है एंटी A बॉडीज। वो एंटी A बॉडीज A एंटीजेंस को खत्म कर देंगे।
तो जो मेरा ए ब्लड ग्रुप था अंदर वो पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए किसी भी ए वाले को बी टाइप का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, बी वाले को ए टाइप का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उन दोनों के पास एक दूसरे के ऑपोजिट वाली एंटीबॉडीज है। ए वाले के पास बी वाले को मारने वाली एंटीबॉडीज है, बी वाले के पास ए वाले मारने को एंटीबॉडी। समझ रहे? तो अगला लाइन बी वालों के लिए लिख लो, पीपल हु हैव टाइप बी ब्लड, पीपल हु हैव टाइप बी ब्लड आगे क्या लिखेंगे, मेक बी एंटीजेंस, बी एंटीजेंस, एंटीजेंस तो बी टाइप के होंगे पर वो बनाएंगे एंटी ए बॉडीज, बी एंटीजेंस एंड हैव एंटी ए एंटीबॉडीज। एंटी ए, एंटी ए का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ ए, वो ए के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब ए बी वाले में क्या होगा, है ना, एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि उसके पास तो ए और बी दोनों है, अगर एंटीबॉडीज होंगी तो दोनों की होंगी और दोनों एंटीबॉडीज एक दूसरे को मार देंगे। समझ रहे? तो थर्ड लाइन लिखना, पीपल हु हैव टाइप ए बी ब्लड, people who have type AB blood make both type of antigens, make both type of antigens, but no antibodies, but no antibodies. नो एंटीजन बोथ एंटीबॉडी। अभी वो वाले ज्यादा इम्यून सिस्टम वाले रहते हैं क्योंकि उनके पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी। हाँ, क्या लिखे, पीपल हु हैव ए बी ब्लड type make both types of antigens but no antibodies. And next point O वालों के लिए, people can also have type O blood, people can also have type O blood, type O blood that has no antigens, that has no antigens but both anti-A and anti-B bodies, but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma, but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, नेक्स्ट टाइम लिखना, द जीन द जीन आई, इसको अपन आई नाम से डिनोट करेंगे, जैसे अपन ने सेक्स क्रोमोसोम के लिए XY यूज किया था, वैसे इसके लिए आई लेटर यूज करेंगे। द जीन आई regulates the ABO blood types, gene I regulates the ABO blood types in humans, ABO blood type in humans, IA, IB and I, recessive one, small letter, ठीक है, IA, IB and I are its three alleles, are its three alleles, are its three alleles, ALL, ELES. ठीक है, IA, IB and I are the three alleles, and small I being recessive, and small I, I small letter में भी लिखते हैं, स्मॉल आई मतलब स्मॉल आई लिखना, स्मॉल लिखने का जरूरत नहीं है, बोलो सिर्फ आई लिखना था, स्मॉल लेटर वाला, है ना, स्मॉल आई नहीं लिखना। हाँ चलो ओके ठीक, कोई बात नहीं। आर इट्स थ्री एलीज विथ आई यानी कि स्मॉल आई बीइंग रिसेसिव, producing no antigens, with small I being recessive producing no antigens, यानी कि ये O के लिए होगा ना,
क्योंकि O वाले तो है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टाइम बेटा, 6 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, 6 डिस्टिंक्ट genotypes are possible because there are 3 different alleles. Because there are 3 different alleles. 6 distinct genotypes are possible because there are 3 different alleles. मतलब ये जो 3 एलिस हैं ये 6 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, पेयर पेयर बना देना। कैसे? आई ए हो सकता है एक पेयर के अंदर, आई ए के साथ आई बी हो सकता है। मतलब एक फादर से आ रहा होगा, एक मदर से आ रहा होगा, तभी तो पेयर बनेगा ना। मान लीजिए ये फादर से आया, ये मदर से आया, तो डेफिनेटली आपका ब्लड ग्रुप ए टाइप का ही होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ब्लड ग्रुप होगा आपका ए बी। यही है कोडोमिनेंस। ठीक है, IA came from father, IB came from mother, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक ब्लड ग्रुप होना चाहिए था, इसके हिसाब से बी होना चाहिए था, बट टोटली डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो गया, दैट इज AB। अब एक बार डेफिनेशन रीड कर लो कोडोमिनेंस। अब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी अगर इंग्लिश आती है। ठीक है, दोनों अपना सेपरेटली अपीयरेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि ना ए बी दोनों आया, ना सिंगल ए आया ना सिंगल बी ब्लड ग्रुप आया। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो बोथ बोथ द एलेस शोन देयर अपीयरेंस। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ए हुआ या बी हुआ। कोई टॉल और शॉर्ट होता तो कोई एक ही दिखता। हमें क्लियर? समझ गए ना? तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक, चलो तीसरा क्या कैटेगरी हो सकता है? आई ए और आई आया होगा, ये तो रिसेसिव है, अगेन ए टाइप। अब यही तीन बी के साथ थी। समझ रहे हैं? तो आई बी लिखते चलो इसको। आई बी दो कॉलम बना लेना, एक कॉलम में लिख लेना ऊपर जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है ना, ये बता रहा है कि जीन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहां लिख लेना ब्लड टाइप। अल्टीमेटली व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है, आई बी के लिए बी ही होगा, और आई बी और आई के लिए आई बी सॉरी बी ही होगा, राइट। और एक क्या बच गया लास्ट? वो तो सेम हो जाएगा ना, स्मॉल आई। ये तो पेयर बच गया ना। आई बी आई ए आप बोलो या आई बी बोलो, एक ही मतलब। जैसे अपन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी को एक ही टाइप का जीन बोलते हैं ना। 1:2:1 रेशियो बोले ना जीनोटाइप का। क्या ये था ना आपका? एक ये टाइप का जीन था, एक जीन ये था सेकेंड जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दूसरा आपका स्मॉल टी कैपिटल टी था, और लास्ट दोनों स्मॉल टी था। दीज आर टू सेम काइंड ऑफ जीन्स। तो इनका रेशियो 1:2:1 लिखा था हमने, दोनों एक ही जैसे थे। ठीक है, आई के लिए ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नेगेटिव ना एक प्रोटीन का फर्क होता है। आर एच प्लस बोलते हैं, आर एच फैक्टर अगर प्रोटीन है तो वो पॉजिटिव है, प्रोटीन अगर नहीं है आपके ब्लड में तो नेगेटिव। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, मतलब वो प्रोटीन के नहीं होने से ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी। रेसिस ठीक है इसको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन निकाल लो। ये या फिर आपने इसके अलावा और कुछ तो नहीं पढ़ा है स्कूल में? इवोल्यूशन ऑफ होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गेन्स, सही है। चलिए निकाल लीजिए। इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कौन से पेज में है, जल्दी।
गया पेज नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं है किसी के पास वो बुक आजू बाजू में तो एक दो पर बेंच में हाँ चलो स्टार्ट करें क्या पेज नंबर 143 पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है क्वेश्चन इफ अ ट्रेट है क्या if a trait exists in 10% of population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? पहला भी ट्रेट ए करके दिया है if a trait A okay. बड़े क्वेश्चन ट्रेट बी बोल रहे हैं आंसर लिख लो ट्रेट बी is a more is more probable to arise early trait B is more probable to arise early as the trait has already been existing as this trait has already been existing and replicating replicating कॉपी बनाना replicate एक पेज दे दिया उसकी कॉपी बना रहा हूं that is what is meant by replication repetition ठीक है asexual reproduction में तो कॉपी होता है ठीक है and replicating in a larger percentage of the population as compared to trait A ठीक है सेकेंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन ठीक है छोड़ देना सेकंड क्वेश्चन उसी पेज पे है क्या इस पेज में है क्या चलिए तो इसके अंदर ही है ठीक है क्वेश्चन एक बार रीड तो करो उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन रीड करो एक बार 143 का पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए सभी
हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज एंश्योर सर्वाइवल? क्या बताऊं? हाँ ठीक है, एक ही मतलब है, इंश्योर सर्वाइवल, प्रमोट सर्वाइवल। हाँ रीजन पूछ रहा हूँ, मैं रीजन बता रहा हूँ कुछ प्रमोट का। क्वेश्चन कौन आया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वेरिएशन होने से क्या स्पीशीज के सर्वाइवल में एडवांटेजेस मिलते हैं क्या? हो सकते हैं ना कि एडाप्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी उस एनवायरनमेंट में, हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए बट उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ होगा, राइट? तो मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूँ। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन higher diversity is generated. In sexual reproduction, higher diversity is generated. वो अपन accumulation of variation देखे थे, याद है कैसे वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो रहे थे एक जनरेशन से अगली जनरेशन पे, पर ये वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेट नहीं होते, वहां तो एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी का चांसेस ही नहीं है चेंज का, ठीक है? So in sexual reproduction, higher diversity is generated, full stop, depending upon the nature of variation. Depending upon the nature of variation, different individuals would have, depending upon the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. Depending upon the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. ये एकदम इंश्योर नहीं कर सकता कि वेरिएशंस हमेशा यूजफुल हो, ये जरूरी नहीं। वैसे आगे अगर अपन बुक पढ़ नहीं रहे हैं, वरना एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता, वो मैं शेयर करता हूँ जो आगे बुक में दिया है, वो एक बिटल का एग्जांपल है, ग्रीन बिटल्स, रेड बिटल्स, ब्लू बिटल्स, सुन रहे हैं? ठीक है, मतलब बिटल्स जानते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े जो क्या बोलते हैं, चीटा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं बिटल्स हिंदी में, तो आपको सर्च करना है हिंदी में क्या बोलते हैं। बिटल्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपकी जो हरी पत्तियां होती है ना उनमें सर्वाइव करते हैं, वो खाते हैं हरी पत्तियों को, ठीक है? मैं कहा चीता बोल रहा हूँ, उसको इल्ली से कंपेयर कर रहा हूँ, उसके जैसे ही दिखता है। अब चीता और इल्ली में तो फर्क है ना। हाँ चलो ठीक है, बैक। हाँ आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है? वो जरूरी नहीं है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, बीटल जरूरी, ठीक है? तो वो रेड कलर के होते हैं, रेड बीटल्स हैं, और वो ग्रीन लीव्स में सर्वाइव करते हैं, मतलब उनको खा के सर्वाइव करते हैं, और उनको क्रो खाती है, क्या बोलते हैं क्रो को हिंदी में? कौवा खाता है, ठीक है उनको। तो कौवे को दूर से ग्रीन पत्ती में बैठा हुआ वो रेड बीटल दिख जाएगा, क्योंकि रेड ग्रीन पे तो रेड दिख जाएगा ना आराम से, तो वो आके उनको खा सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको दूर से दिख जाएंगे, है ना? और वैसे भी हमको पता है कि रेड कलर तो और उसकी वेवलेंथ कम होती है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो दूर तक जाएगा, तभी तो रेड कलर को अपन यूज करते थे ना डेंजर के लिए, बट यहाँ तो उसका वो रेड कलर उसके लिए डेंजर बन गया ना, क्योंकि वो दूर से दिख रही है, तो क्रोस को आके खाना चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेड बीटल्स की पॉपुलेशन कम होने लगेगी। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए एक तरह का सर्वाइवल के लिए डेंजर है इस रेड कलर, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन अंदर आएंगे, और हो सकता है आने वाली अगली जनरेशन ग्रीन करेगी, ये सर्वाइवल हो गया। दिस वेरिएशन वाज अ सर्वाइवल बेनिफिट फॉर द बीटल्स। अब जो नए ग्रीन बीटल्स बने ना, वो क्रो को दूर से नहीं दिखे, तो ये उनके लिए हो गया सर्वाइवल बेनिफिट। दैट वेरिएशन gave them a extra benefit of survival। अब धीरे से रेड बीटल्स पूरे खत्म हो जाएंगे और ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, है ना क्लियर? पर ये वेरिएशन से रेड से ग्रीन ही बने, अगर रेड से ब्लू बन जाते तो वेरिएशन हुआ बट उसका कोई एडवांटेज नहीं मिला, अभी भी वो ब्लू वाले भी खाए जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि ब्लू भी दिखेगा, ग्रीन के ऊपर ब्लू भी दिखेगा, ग्रीन के ऊपर जैसे रेड दिख रहा था, ग्रीन के ऊपर ग्रीन नहीं दिखेगा, है ना क्लियर? तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के आपको वेरिएशन बताए, एक यूजफुल वेरिएशन था जो सर्वाइवल में हेल्प किया,
और एक वेरिएशन सर्वाइवल के लिए एडवांटेजियस नहीं था। तो आप ऐसा इंश्योर नहीं कर सकते कि हर वेरिएशन उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए सर्वाइवल एडवांटेज। समझ रहे हैं? है ना क्लियर? तो वेरिएशंस देखो, प्रोग्रेस और वेरिएशन में यही डिफरेंस होता है। प्रोग्रेस बोलने से मतलब अच्छा ही होगा, प्रोग्रेस कर रहा है, बट वेरिएशंस दोनों तरीके का हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा वेरिएशन भी हो सकता है, बुरा वेरिएशन भी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट पेज में। व्हाई डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव? उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा ना ऐसा कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक टाइप का ही कैरेक्टर शो हुआ, एलिस एक टाइप का ही अपीयर हुआ, दूसरा वाला क्यों नहीं अपीयर है? जबकि उन्होंने तो एक प्योर होमोजाइगोस टॉल और प्योर होमोजाइगोस शॉर्ट प्लांट लिया था। तो डेफिनेटली जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसके पास शॉर्ट वाला एले भी है, तो वो शॉर्ट वाला एले से एक भी प्लांट शॉर्ट क्यों नहीं बना? उससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि दोनों में से एक ट्रेट डोमिनेंट था जो दूसरे को ओवररूल कर गया। इसलिए पहले वाले जनरेशन में आपको सारे के सारे प्लांट टॉल मिले। ठीक है, तो उसका आंसर इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल it was observed by Mendel that 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 there were no there were no there were no halfway characteristics. There were no halfway characteristics in the F1 generation. In the F1 generation. F1 progeny भी बोल सकते हैं, मैंने उसी वर्ड बताया था, एक और progeny. There were no halfway characteristics. Halfway मतलब एक टॉल और एक शॉर्ट था, मीडियम साइज का कोई प्लांट नहीं बना, या तो टॉल बना, इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल बना। तो फुल स्टॉप, दिस मींस नो मीडियम साइज प्लांट्स, दिस मींस नो मीडियम साइज्ड प्लांट्स। This means no medium sized plants, full stop. All plants were tall, all plants were tall, all plants were tall, full stop. In F2 generation, in F2 generation, in F2 generation, in F2 generation also, in F2 generation also, one pure tall, one pure tall, प्योर क्योंकि उसके पास जीन कैपिटल टी था, और दो के पास तो स्मॉल टी कैपिटल टी था ना, तो ये भी दोनों दिखने में तो टॉल थे, बट दे वर हाइब्रिड टॉल। इनके पास एक जीन और है, दूसरा टाइप, है ना। कॉमा टू हाइब्रिड टॉल, टू हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल के ब्रैकेट में कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना, और इसके पहले जो प्योर टॉल लिखना ना, उसके ब्रैकेट में कैपिटल टी। जो बोल रहा समझ में आ रहा है? In F2 generation, one pure tall bracket में capital T, comma two hybrid tall bracket में capital T, small t, and one pure dwarf, and one pure dwarf, यानी कि small t was obtained, was obtained. Stop. This shows that इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों में से एक भी कैपिटल टी है मतलब प्लांट टॉल है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है। ठीक है, दिस शोज दैट a single copy of a single copy of a single copy of capital T, a single copy of capital T is enough to make a plant tall. A single copy of capital T is enough to make a plant tall. So, hence traits like
capital T are called dominant and small t are called recessive. And small t are called recessive. And small t are called recessive. ठीक है, next पढ़ो. How do Mendel's experiments show that traits are inherited in independently? ये वही independent assortment वाला कि रिंकल के साथ ग्रीन का भी पेयरिंग हुआ, रिंकल के साथ येलो भी. मतलब वो प्लांट में भी दिखा ना हमें कि जिसकी सीड्स रिंकल्ड है वो येलो भी हो सकते हैं और वो ग्रीन भी हो सकते हैं, और जिसकी सीड्स राउंड है वो भी येलो ग्रीन दोनों हो सकते हैं. इसका मतलब सब टाइप की वैरायटी पॉसिबल है. ठीक है, दिस शोज दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो राउंड है तो वो ग्रीन ही सीड्स होंगी, ऐसा नहीं. समझ रहे? राउंड वाली सीड्स येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है. वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ. ठीक है, तो उसका भी अपन एक इंसिडेंट बता के प्रूव कर देते कि हाँ इससे समझ में आ रहा है कि रिंकल वाले ग्रीन भी हो सकते हैं, रिंकल वाले राउंड भी हो सकते हैं, राउंड वाली भी राउंड वाली भी ग्रीन हो सकती है, राउंड वाली येलो भी हो सकती है. ठीक है, देखो उसका आंसर. इट इज ऑब्जर्व, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको. इट इज ऑब्जर्व दैट it is observed that progeny of tall plant with round seeds. ये दो अलग कैरेक्टर लिए ना अपन. राउंड अपन सीड शेप और सीड कलर लिए थे. एक एक्सपेरिमेंट और मेंडल ने किया था, वो था स्टेम लेंथ और सीड का शेप. टॉल डॉफ, राउंड एंड रिंग. ठीक है, so it is observed that progeny of tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds bears the progeny of all tall and round seeds in F1 generation. Bears the progeny of all tall and round seeds in F1 generation. ये जो लाइन लिखी इसका मतलब क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर. ये जब फर्स्ट जनरेशन बनाए तो ऑल वेर टॉल एंड राउंड. इस तरह लिखे ना, उसका मतलब ये है प्रोगेनी ऑफ टॉल एंड राउंड सीड्स, प्रोगेनी ऑफ शॉर्ट एंड wrinkled seed produced F1 generation with all have same tall and round seeds. ये होता ना, तो हमने वहां पे राउंड और येलो वाला लिया था, यानी कि कलर और शेप लिया था. यहाँ पे कलर शेप और हाइट, स्टेम लेंथ. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. When F2 generation of this is raised, when F2 generation of this is raised, जब आगे बढ़े इनका, जब आगे और रिप्रोडक्शन हुआ, is raised, it was observed that some F2 progeny are tall plants with round seeds, ये कितने थे? 9 ना, 9:3 उनका रेशियो था. टॉल और राउंड वाले कितने होंगे? 9. सम क्या लिखे हो? सम F2 progeny are tall plants with round seeds and somewhere short plants with wrinkled seeds. ये कितने? 1
दोनों रिसेसिव है ना, वो 3 3 वाले तो मिक्स थे, एक का डोमिनेंट दूसरे का रिसेसिव, फिर दूसरे का रिसेसिव पहले वाले का डोमिनेंट। समझ में आ रहा है जो लिख रहे हो? शॉर्ट और रिंकल्ड ये तो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हो गए ना, इसका तो एक ही प्लान बन रहा था, वही रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड, वो तो एक ही बन रहा था। रिंकल्ड येलो 3 बन रहे थे, राउंड ग्रीन 3 बन रहे, और राउंड येलो 9 बन रहे। राउंड येलो क्योंकि दोनों डोमिनेंट थे तो वो 9 बने, एक का डोमिनेंट दूसरे का रिसेसिव 3 बनेगा, तो वो 2 टाइप के थे, और एक जो बन रहा था वो दोनों का रिसेसिव था। तो ये अपन जो लिखे दोनों का रिसेसिव ही तो है, शॉर्ट एंड रिंकल्ड, ठीक है। एंड समवेयर शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, फुल स्टॉप। न्यू मिक्सचर्स आल्सो अपीयर्ड, न्यू मिक्सचर्स आल्सो अपीयर्ड, न्यू मिक्सचर्स आल्सो अपीयर्ड, न्यू मिक्सचर्स आल्सो अपीयर्ड। ये 2 टाइप के मिक्सचर अगर नहीं बनते ना तो अपन इंडिपेंडेंट नहीं बोल पाते। अभी हमने क्या बोला सिर्फ कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर बना तो इससे टॉल और राउंड दिखे, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, स्मॉल टी स्मॉल आर शॉर्ट एंड रिंकल दिखे। और इसके अलावा 2 टाइप के और बने ना, जो टॉल थे और रिंकल थे, जो शॉर्ट थे और राउंड थे। ये तो 2 नई वैरायटी बनी ना इस वाले डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू मिक्सचर्स आल्सो अपीयर्ड लाइक tall plant and wrinkle seeds, tall plant and wrinkle seeds, and दूसरा क्या लिखेंगे, short plant and round seeds, and short plant and round seeds। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि टॉल किसी के साथ भी मिक्स हो रहा है, शॉर्ट भी किसी के साथ मिक्स हो रहा है। There is no dependency of trait। Last line, thus tall oblique short, thus tall oblique short and round oblique wrinkled, round oblique wrinkled, thus tall oblique short and round oblique wrinkled seed traits are independently inherited, seed traits are independently inherited, are independently inherited। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन बच गए उसको अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। आधी क्लास में नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद एनवायरनमेंट चालू करेंगे लास्ट तक, ठीक है। चलो थैंक यू।